हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने कंसेप्ट ऑफ डी में रैंक ऑफ वर्ड निकालने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर से है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग मेथड देखने वाले हैं रैंक ऑफ वर्ड का, ये आपके स्कूल में जिस मेथड से करवाया गया होगा या आपके एनसीईआरटी बुक में जो मेथड दी हुई है उस मेथड से हम लोग नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो कि एज़ कम्पेयर टू जो आपने अपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया होगा उसके कंपेयर में काफ़ी इजी मेथड है। और इस मेथड को आप जेईई मेन के एग्जाम में या एडवांस के एग्जाम में अगर रैंक पे सवाल आता है तो अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक है, विद इन अ सेकेंड तो नहीं होगा, विद इन अ मिनट हो जाएगा, है ना। ऐसे सिंपल अगर रैंक ऑफ वर्ड का क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 मिनट आपको लेता ही है। बट इस मेथड से आप अगर अच्छे से कर लोगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपको 30 से 35 मोर देन 40 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इस मेथड से, जो मेथड मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और फिर से मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये वाला मेथड आप अपने स्कूल में यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है, ये वाला मेथड आप अपने जो बोर्ड्स के एग्जाम है या स्कूल वाला एग्जाम है उस पर यूज़ प्लीज़ मत कीजिएगा। इस मेथड को आप अपने कहाँ पे यूज़ करना है, अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ करना है। इस मेथड को क्यों नहीं यूज़ करना है अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, स्कूल्स के एग्जाम में? क्योंकि जो मेथड एनसीईआरटी बुक में दी हुई है उसी मेथड से हमें स्कूल या बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस मेथड को हम लोग अपने आंसर लाके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आंसर है या नहीं। तो फिर बात आई, सर इस मेथड को फिर बता ही क्यों रहे हैं अगर यूज़ नहीं करना है? तो स्टूडेंट्स, इस मेथड को हमें यूज़ करना है अपने JEE के एग्जाम में, है ना, जेईई मेन और एडवांस के एग्जाम में या फिर एनडीए के एग्जाम में, कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आएगा, अगर रैंक पे वो क्वेश्चन आएगा तो इसी मेथड को यूज़ करके सवाल करना। ठीक है, क्योंकि जो आप एनसीईआरटी में जो मेथड दी हुई है उस मेथड से अपने को अपना समय ज़्यादा लगता है। ओके, तो देखते हैं इस मेथड में, एकदम आराम से समझेंगे। हाँ, कॉपी ले लो, पेन ले लो, और पहले क्या करो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, जो मैं समझाऊंगा, मैं बोलूंगा कि चलो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और इस चीज़ को लिखो, तो वहाँ पे लिखना उस चीज़ को, है ना। मैं क्वेश्चन करूंगा और क्या वर्किंग रूल है उसको मैं वर्ड में बोलूंगा, आपको लिखना है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर देखो। अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट टाइम, ये रैंक ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है उसका मतलब भी मैं समझा दूंगा। और अगर कोई बच्चे इस वीडियो को ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे हैं, रैंक ऑफ वर्ड कैसे निकाले करके यूट्यूब पे अगर आप सर्च किए हो, तो आपको अगर ये वीडियो रिकमेंड में गया है तो आप समझ में आ ही गया होगा कि आप ये क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट क्या है। और कोई बच्चे अगर सिर्फ थंबनेल देख के आए हैं तो उनको मैं समझा देता हूँ कि रैंक ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, जो मेथड हम लोग सीखने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ये मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो सवाल में लिखा रहेगा कि द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कोई वर्ड आपको दिया रहेगा, है ना, किसी भी टाइप का आपके पास क्या रहेगा, वर्ड दिया रहेगा, किसी भी टाइप का, मतलब कोई भी वर्ड दिया रहेगा। जैसे इस सवाल में हमारा जो वर्ड है ना वो क्या है, मम्मी है। क्या है, मम्मी है, मतलब मदर है। हमारा जो वर्ड है वो क्या है, मदर है। अब देखो, ये हमारा वर्ड दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा, मदर में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 लेटर है मदर में। क्वेश्चन में कैसा लिखा रहेगा, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर बी अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, मतलब ये 6 लेटर हैं, इनको हम 6 लेटर को अरेंज करेंगे जितने भी पॉसिबल वेज होंगे। ठीक है, और वैसे जो पीएनसी जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनसे अगर मैं पूछूं कि इससे कितने वर्ड बन सकते हैं विदाउट रिपीटेशन, तो आपको होंगे कितने, 6 का फैक्टोरियल, है ना। चलो वो तो अलग बात है। अब मदर से जितने भी वर्ड, मदर में जितने लेटर हैं उस लेटर्स को यूज करके जितने भी ऑल पॉसिबल वेज में आप अरेंज करो और उससे एक वर्ड बनाओ। ठीक है, अच्छा, अब हो सकता है वो वर्ड मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, जिसका कोई मतलब निकले या मतलब नहीं भी निकले। ठीक है, बी अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, ऑल द वर्ड सो फॉर्म्ड, जो वर्ड बनता है, जो हम लोग ऑल पॉसिबल वर्ड्स बनाएंगे, जो बनता है विद और विदाउट मीनिंग, है ना, वो क्या होना चाहिए, विद और विदाउट मीनिंग भी रहेगा, चलेगा। ठीक है, बी लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, मतलब जितने भी मैंने वर्ड बनाया ना उसको क्या करेंगे, उससे हम लोग एक डिक्शनरी बना रहे हैं, डिक्शनरी में नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, देन द पोजिशन ऑफ द वर्ड मदर इज, वैसे तो मदर का पोजीशन फर्स्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोगों का, कि मदर का पोजीशन क्या रहेगा। अब देखो, सवाल कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो, जैसे जो हम लोग डिक्शनरी देखते हैं उसमें क्या रहता है, ऑल 26 लेटर से वर्ड बन, मतलब ए से स्टार्ट होता है डिक्शनरी, आपको तो चेक करने आता ही होगा। हम लोग जैसे मान लो हमें के से कोई वर्ड ढूंढना है, के ई से, तो हम लोग क्या पे जाते हैं, पहले के पे जाते हैं, फिर के ई पे जाते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। के ए पे नहीं ढूंढते हैं, के बी पे भी नहीं ढूंढते, के ए से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, के बी पे जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसे हम लोग को मान लो के ई से ढूंढना है, तो हम लोग डायरेक्ट के पे जाते हैं और उसके बाद के ई पे जाते हैं और वहाँ से वर्ड ढूंढते हैं। तो उसी तरह हम लोग एक खुद का डिक्शनरी बना रहे हैं। सवाल में क्या है, हम लोग एक खुद का डिक्शनरी बना रहे हैं। उस डिक्शनरी में जो वर्ड होगा, वो जितने भी वर्ड होंगे ना, वो इस मदर में जो लेटर्स यूज हुआ है ना, इसी लेटर से बना हुआ वर्ड होगा।
अब ऐसा मत सोचना कि सर उस डिक्शनरी में कैट वर्ड नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, या देखो जस्ट नहीं होगा, नहीं जस्ट नहीं होगा, मैथ्स होगा नहीं होगा, है ना। कौन कौन सा होगा? मदर में जो लेटर है 6 लेटर है, मतलब उस डिक्शनरी में जितने भी वर्ड होंगे ना वो 6 लेटर के होंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया? 2 लेटर का वर्ड नहीं होगा, 3 लेटर का वर्ड नहीं होगा, 6 लेटर का वर्ड ही होगा, 7 लेटर का वर्ड नहीं होगा, 8 लेटर का वर्ड नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिक्शनरी बनाएंगे उसमें ये जो मदर लिखा हुआ है ना, मदर में जितने भी लेटर्स हैं इसी लेटर का यूज़ करना है, ना कि इससे एक भी कम लेटर और ना ही इससे एक भी ज़्यादा लेटर यूज़ करना है। इसी लेटर का यूज़ करके जितने भी वर्ड बनेंगे, इस लेटर का यूज़ करके जितने भी वर्ड बनेंगे उस वर्ड को हम लोग क्या करेंगे? डिक्शनरी में लिख लेंगे। अब डिक्शनरी में लिखेंगे तो पहले कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ही लिखते हैं। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं अल्फ़ाबेटिकली। ये समझो हम लोग अपना डिक्शनरी बना रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अब अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो कहीं ना कहीं पे मदर वर्ड तो आएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि मदर वर्ड से कितने वर्ड बन सकते, मदर जो लिखा हुआ है ना, इसमें जो लेटर्स हैं इनको यूज़ करके कितने वर्ड बन सकते हैं, तो सिंपल आपका आंसर होता सर, जैसे ये मदर है ना, MOTHE और R। अगर मैं पूछता हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर, है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउ है, मतलब m को एक ही बार यूज़ करना है सबको, तो इसका आंसर होता है 6 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल होता है 720। मतलब हमारे डिक्शनरी में कितने वर्ड होंगे टोटल? जो हम लोग का डिक्शनरी होगा उसमें टोटल 720 वर्ड होंगे। उस 720 वर्ड को हम सीरियल नंबर में डालेंगे, 1 2 3 4 इस टाइप से। कैसे डालेंगे? अल्फ़ाबेटिकली डालेंगे, जो डिक्शनरी का रूल फॉलो करता है ना, वैसे लिखेंगे। अब डिक्शनरी का रूल क्या कहता है? जो अल्फ़ाबेट्स पहले आता है उससे बना हुआ वर्ड लिखिए, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे लिखेंगे। अब इन 720 वर्ड्स में जो मदर होगा वो कितने नंबर पे लिखा होगा? इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है, इस 720 वर्ड में से जो मदर होगा वो कितने नंबर पे होगा, इस क्वेश्चन को कहने का मतलब यही है, ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ना क्या करिए, इसको ना अल्फा जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली इसको ना नंबरिंग कर दीजिए, क्या पहले आता है और क्या बाद में आता है उस अकॉर्डिंग नंबरिंग कर दीजिए। अब देखिए नंबरिंग करने का मतलब है, जैसे मैंने ABCDE पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहले क्या आएगा? ABCDE, ई आएगा तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, ABCDEFGH आएगा सेकेंड नंबर। अब देखो हम सवाल करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। क्या करना है? पहले क्या करो, जो पहले आएगा नंबर उस पर डालते जाओ। पहले क्या आता है? ई आता है, फिर 2 नंबर पे H आएगा, ABCDEFGHIJKLM, M आएगा, NOPQROPQRS और T, ठीक है। इसी टाइप से आएगा। बताओ सबसे पहले क्या आएगा? ई आएगा। ई क्यों? पढ़ो ABCD, ABCDEFGHIJKLM, फिर NO, O के बाद क्या आएगा? PQR, फिर S, फिर T, है ना। ऐसे लिख लिए। आई बात समझ में? क्या करो, ऐसे पहले नंबर्स को लिख लो। लिख लिए नंबर्स को। अब सुनो, देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे ना ध्यान से देखना, अब यहाँ स्टार्ट करो। अब सुनो, यहाँ पे ना जो मैं बोला था कि आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और क्या लिखना है, इस 3 के इधर ना, अब देखो इस 3 के इस साइड देखो, 3 के इस साइड देखो, 3 से छोटा कितना नंबर है? देखो 3 के इस साइड देखो तो 3 से छोटा कितना नंबर है? 3 से छोटा एक नंबर, दो नंबर है 3 से छोटा, 1 और 2, तो यहाँ पे क्या लिखो? 2 लिख दो, ठीक है। 3 के राइट साइड देखो और 3 के, अब इसी को लिखो, इसको लिखो स्टेप 1 में। स्टेप 1 में पहले क्या लिखिए? इस पे अल्फ़ाबेटिकली नंबर डाल दीजिए, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में क्या लिखिए? स्टेप 1 डालिए, लिखिए अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अल्फ़ाबेटिकली नंबर लिख दो। हो गया स्टेप 1, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अल्फ़ाबेटिकली नंबर लिख दो, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में अब लिखो, 3 को देखो और 3 के राइट साइड देखो, 3 से राइट साइड देखो, जितने 3 से राइट साइड छोटे नंबर हैं उसको लिख दो। 2 नंबर था, 1 और 2 नंबर था, लिख दिया। अब 4 को देखो, 4 से राइट साइड कितना नंबर है? 2 ही नंबर है, इसको भी मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब 6 को देखो, 6 से इधर कितना नंबर है? 1 2 3 नंबर है, तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब 2 को देखो, 2 से इधर कितना नंबर है? 2 से इस साइड कितना नंबर है? तो कितना नंबर है? 1 नंबर है, 1 लिख दिया। 1 को देखो, 1 से राइट साइड में कितना नंबर है? 1 भी नंबर नहीं है, तो 0 लिख दिए। 5 के राइट साइड कितना नंबर है? 1 भी नंबर नहीं है, तो 0 लिख दिए, उधर है ही नहीं,
ठीक है, यहाँ तक आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मदर जैसा जैसा लिखा था पहले वर्ड को लिख लिया, उसके ऊपर ना नंबर्स को लिख दो। अब ये नंबर कैसे आया सर, ये जो नंबर लाया है 3 4 6 2 1 5, तो इसको ना ABCD पढ़ो। पहले क्या आएगा, ई आ रहा है तो ई के ऊपर 1 डाल दिए, है ना। फिर उस ई के बाद क्या आएगा, एच आएगा तो उसके बाद 2 डाल दिए। एच के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है तो उसके ऊपर 3 डाल दिए। एम के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा होगा, एम एन ओ ओ। आप कहोगे सर एम के बाद तो एन आ रहा है, नहीं एन तो आ ही रहा है एम के बाद, लेकिन इस वर्ड में ये जो मदर है इसमें एम के बाद एम एन ओ आएगा तो ओ लिख दिए। ओ के बाद पी क्यू आर आ रहा है, आर के ऊपर 5, है ना। आर के बाद एस आता है तो एस तो है नहीं ना, एस के बाद क्या आता है टी, तो टी के ऊपर 6 डाल दिए, है ना। जो पहले आता है नंबर, पहले कौन आ रहा है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे, ऐसे नंबर डाल दिए, ठीक है। अब क्या किए, 3 के राइट साइड देखो, 3 के राइट साइड कितना नंबर है, कितना उससे छोटा नंबर है, तो कितना छोटा नंबर है, 1 और 2 नंबर छोटा है तो 2 लिख दिया। 4 के राइट साइड कितना दो छोटा नंबर है, 1 2 ही नंबर है, 2 लिख दिए, है ना। अब टी पे आए 6 के राइट साइड देखो कितना नंबर है, 1 2 3 नंबर 6 से छोटा है, 2 1 और 5, तो 3 लिख दिए। 2 के राइट साइड कितना, एक ही नंबर है, 1 के राइट साइड एक भी नहीं है और 5 के राइट साइड तो है ही नहीं, तो 0 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब चलना है बच्चे इधर से, किधर से, इस साइड से, ठीक है। यहाँ पे इधर से चले, अब ऐसे चले, अब ऐसे लौटेंगे। देखो क्या करो, सिंपल, बहुत सिंपल है। अब फैक्टर 0 से स्टार्ट करो, 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। इनको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को इंटू करके ऐड कर देना है। तो देखिए 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, प्लस 0 इंटू 1 का फैक्टोरियल 0 प्लस, फिर देखो इंटू करना, 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल तो 2 होता है, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, 3 का फैक्टोरियल है 6, 6 इंटू 3 18 प्लस, और ये हो गया 4 का फैक्टोरियल 24, 24 इंटू 2 48 प्लस 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 120 इंटू 2 240, ठीक है, ये डाल दिए। अब ये जो भी आएगा ना लास्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सब में ना 1 ऐड करना है, इसीलिए मैं इसको रेड से दिखा रहा हूँ। इन सब में क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है फाइनली। तो फाइनल आंसर अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो गया 20, है ना, 260 प्लस 48, ये हो गया 260 प्लस 48 308 प्लस 1 309। तो ये है मॉम का पोजीशन, मदर का पोजीशन, यही है पोजीशन ऑफ वर्ड मदर, है ना, पोजीशन ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड, मदर। तो हमारे डिक्शनरी में ना कितने वर्ड थे, मैंने अभी बोला था 720 वर्ड था। उस 720 वर्ड्स में जो सीरियली नंबर होगा, मदर हमारा 309 नंबर पे लिखा होगा। मदर का रैंक क्या है, 309 है। आई बात समझ में, ठीक है। तो सब बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेके करते हैं, इसको लिख लीजिए, और एक और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, लिखो इसको पहले, हो गया, लिख लिया। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलो एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सारा क्वेश्चन सब कुछ सेम ही रहेगा, बस इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ। अब एक रैंक निकालता हूँ, किसका निकाल दूँ, चलो मैथ्स का निकालते हैं, ठीक है ना, MATHS, मैथ्स जो लिखा हुआ है, ओके। चलो मैथ्स का निकालते हैं, है ना। अच्छा आप एक बात देखिएगा, यहाँ पे जो जैसे मैंने मदर वर्ड लिया था, तो जो भी अल्फ़ाबेट्स आया था ना वो एक ही बार आया था, है ना। जैसे M एक बार आया था, T एक बार आया है, एक इसके अभी एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम ऐसा वर्ड क्वेश्चन लेंगे जिसमें ना कुछ रिपीट हो रहा हो। लेट से मान लो जैसे मान लो ये EG है ना, EJEE, है ना। इस जैसे इसका रैंक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो E 3 बार आया है, J एक भी बार आया है। जैसे एक वर्ड ले लो एप्पल, एप्पल का रैंक कैसे निकालेंगे, उसमें P 2 बार आया हुआ है ना, IITJEE। तो इसके बाद हम लोग ना ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ना हम लोग IITJEE का क्वेश्चन निकालेंगे रैंक, है ना। तो देखिए, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग मैंने क्या बोला, किसका वर्ड निकाल लेते हैं, मैथ्स का, है ना। उसके लिए थोड़ा अलग है मेथड यही है, थोड़ा सा ना इसमें ना कुछ करना है इसमें, जिसमें कोई वर्ड, कोई अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहा होगा, कोई लेटर अगर रिपीट होगा ना, जैसे E 2 बार आ जाएगा, M 2 बार आ जाएगा, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अभी तो देखो कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सभी अल्फ़ाबेट जो भी लेटर हैं वो कितने बार आया है, एक ही बार आया है, ठीक है। तो इसका रैंक निकालते हैं। तो पहले लिख लीजिए इसको, फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले इस सवाल को, इसको लिख लो पहले, ठीक है, लिख लिए।
तो अच्छा यहाँ पे भी चेंज करना होगा ना, इसको भी मैं कर देता हूँ क्या, मैथ्स, MATHS। चलो अब मैथ्स का रैंक निकालते हैं। तो क्या करना है, बस वही एज इट इज़ लिख दो लेटर्स को, M है, A है, T है, H है और S है, यही है ना। अब क्या करते हैं, नंबर डाल, ABCD पढ़ो, जो जो पहले आएगा उस पर नंबर। ये तो पहले आ रहा है, 1 हो गया, ABCDEFGH, H आ रहा है 2 नंबर, IJKLM, M पे 3 नंबर, NOPQRS पे आ गया 4, फिर आएगा इसके बाद T पे आ गया 5 नंबर। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, देखो इधर से चले, अब चलना किधर से है, सॉरी यहाँ से चलना है ना, यहीं से चलना है। तो देखो 3 को देखो क्या करते हैं बताओ, स्टेप 1 में पहले क्या किए हम लोग, इसको लिखे अल्फ़ाबेटिकली लिख लिए। अब क्या करेंगे बताइए स्टेप 2 में, 3 को 3 से राइट साइड में देखो कितना नंबर छोटा है, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 ही नंबर छोटा है तो 2 लिख लो, है ना, 2 लिख दिया। 1 के राइट साइड कितने नंबर छोटे हैं, 1 भी नहीं, तो यहाँ पे हो गया 0। फिर 5 से छोटा, 5 से इधर राइट साइड देखो कितना नंबर छोटा है, छोटा, लेस देन 5 कितने नंबर है, लेस देन 5 कितने नंबर है, 2 नंबर है ना, तो यहाँ पे आ गया 2। H के ऊपर क्या 2 है, 2 के इधर देखो कितना नंबर छोटा है, 1 भी नंबर छोटा नहीं है, 4 के इधर तो 1 भी है ही नहीं। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करते हैं बताइए, आई होप अब आपको याद होगा, इधर से चलना है, 0 का फैक्टोरियल, 1 का 0 से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये हो गया 4 फैक्टोरियल। एंड नाउ हु इज व्हाट, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, 0 इंटू 0 ये हो गया 0, प्लस ये हो गया 0, 2 का फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 का फैक्टोरियल 6, 6 इंटू 0 0, प्लस 4 का फैक्टोरियल 24, 24 प्लस 2 24 इंटू 2 48 प्लस। एंड लास्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो भी आता है उसमें क्या करना है, एक तो हमें ऐड करना ही है, इसको ध्यान रखना, 1 ऐड करना, लास्ट में मत भूलना, लास्ट में 1 ऐड करना, अभी ही लिख लो यहाँ पे ना, कुछ बना लो, है ना, लास्ट में क्या करना है अपने को, 1 ऐड करना ही है। लो इसके बाल काले हैं, है ना, 1 ऐड करना ही है और लास्ट में 1 ऐड करना ही है, इसको भूलना मत, है ना। अब इसको सबको ऐड कर लो, 48 प्लस 4 52, 52 प्लस 1 53। तो ये हमारा रैंक ऑफ वर्ड क्या हो गया, मैथ्स का रैंक, मैथ्स का रैंक बोलो, या फिर क्या कर सकते हैं पोजीशन, या फिर बोल दो पोजीशन। मतलब डिक्शनरी में जो हम लोग जितने भी वर्ड बनेंगे ना, जो हम लोग डिक्शनरी बनाएंगे उसमें मैथ्स कितने नंबर पे लिखा हुआ होगा, 53 नंबर पे लिखा होगा। आई बात समझ में। अच्छा सुनो, इस पे ना कभी कभी सवाल पूछ देता है कि मैथ्स के बाद कितने और वर्ड होंगे, तो देखो कैसे करना, पहले मैथ्स में क्या क्या लिखा हुआ है, MATHS, ठीक है। अब इससे कितने वर्ड बन सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 का फैक्टोरियल, टोटल कितना हो गया 120, ये टोटल वर्ड हो गया। तो अब पूछेगा आफ्टर मैथ्स, क्या पूछ देगा, आफ्टर मैथ्स, एक मिनट, आफ्टर मैथ्स हाउ मैनी वर्ड, तो मैथ्स के बाद कितने वर्ड होंगे बच्चे, टोटल माइनस 48 कर दो, ऐसा नहीं, ये डिक्शनरी है, 48 नंबर पे मैथ्स लिखा होगा तो उसके बाद कितना होगा, टोटल में 48 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40 80 और 72, है ना, 8 2 10 कुछ ना बाकी 4 2, हाँ ठीक है, ये कितना हो गया 72। क्या है, मैथ्स वर्ड के बाद जितने वर्ड होंगे 72 और वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है। तो ये सॉरी 53 है ना, एक मिनट, मैथ्स का रैंक आया है, ये मैंने 48 क्यों लिखा, 53 होगा ना, सॉरी मिस्टेक 53 होगा ना, 53, तो ये हो गया 7 और 6, 57 वर्ड लिखे होंगे किसके बाद, मैथ्स के बाद, 67 वर्ड, 57 नहीं 67 वर्ड होंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है, एक और करते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, अब क्या हो गया, फादर का रैंक निकालते हैं। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर, देखते हैं मम्मी ज़्यादा पढ़ती है या पापा, किन का रैंक अच्छा है ना, FATHER, फादर, फादर्स का रैंक निकालते हैं, बहुत सिंपल है,
क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेटिकली पहले लिख लो, FATHER, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर डालो, ये हो गया एक नंबर, है ना, ए तो फर्स्ट पे ही आता है, ABCDE, ई आता है सेकेंड पे, ABCDEF, G सॉरी जी तो है नहीं, H आता है, तो ये हो गया फोर्थ नंबर, HIJKLMNOPQR, R आता है 5 नंबर पे, ST ये आ गया 6 नंबर पे, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, वही चीज़ देखो। अच्छा, हर बार ना यहाँ पे ना जो भी वर्ड आ रहा है वही 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, ये एक बाई चांस है ना, ऐसा मत सोचना कि शायद 2 क्वेश्चन जो किए इसके पहले मदर और मैथ्स वाला, पहला यहाँ पे 3 ही आ रहा है शायद, है ना, तो ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पे हमेशा 3 ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब 3 को देखो, 3 से राइट साइड देखो कितने नंबर छोटे हैं, 1 2, अच्छा मान लो, चलो इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, 3 से छोटा 2 नंबर है, तो 2 लिख दिए यहाँ पे, है ना, 1 से छोटा एक भी नंबर नहीं है, 6 से छोटा 1 2 3 नंबर है, 4 से छोटा कितना नंबर है, एक ही नंबर है जो कि 2 है, 2 से छोटा एक भी नंबर नहीं है, 5 से छोटा तो है ही नहीं। अब क्या करना है अपने को, राइट साइड से स्टार्ट चलना है, क्या करना है, 0 का फैक्टोरियल डालना है, 0 के फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है, 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। इनको क्या करना है, इनटू करना है और ऐड करना है, 0 प्लस 0 इंटू ये 0, 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, 2 इंटू 1 2, प्लस 3 का फैक्टोरियल होता है 6, 3 2 6 और 6 इंटू 3 18, प्लस 4 का फैक्टोरियल कुछ भी हो, ऊपर तो 0 है तो ये 0 ही हो जाएगा, प्लस 5 का फैक्टोरियल होता है कितना 120, 120 इंटू 2 कितना हो गया 240, ठीक है। इनको क्या करना है, ऐड। अच्छा लास्ट में भूल गए क्या, लास्ट में क्या करना है, 1 को ऐड करना है, लास्ट में इस 1 को भूलना मत, है ना, इस 1 को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए अब इसको, ये हो गया 20, 260 और इनको जोड़ोगे ना आप तो ये इतना आ रहा है 260, 260 प्लस 1 261, है ना, तो ये हो गया 261। फादर का रैंक अच्छा है यार, मम्मी का तो 309 था, फादर का रैंक क्या है 261 है। आई बात समझ में। तो अगर हम लोग डिक्शनरी में फादर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उस लेटर को यूज़ करके, अगर हम उस लेटर को यूज़ करके अलग अलग वर्ड बनाएं, वो मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, है ना, उस लेटर्स को फिर हम उस लेटर से हम लोग एक डिक्शनरी बनाएं। डिक्शनरी बनाने का रूल आप जानते ही हो, पहले जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे स्टार्ट करते हैं, बनाएं। तो फादर जो होगा, फादर कितने नंबर पे लिखा होगा 261 नंबर पे लिखा होगा। आई बात समझ में। नाउ अब हम लोग करते हैं एक ऐसे वर्ड का रैंक निकालेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग IITJEE का ही रैंक निकालते हैं। इसको पहले लिख लीजिए एंड देन उस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, अब हम लोग निकाल रहे हैं IITJEE का रैंक, जो आप लोगों का टारगेट है ना। IITJEE का रैंक निकालते हैं, सब कुछ वही है, लिख लो पहले, ठीक है। IITJEE है ना, IITJEE लिख लिया मैंने, है ना। अब वही करो, अल्फ़ाबेटिकली लिखो। आई सबसे पहले क्या आएगा, ABCDEFGH, ABCDE, ई पहले आता है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, है ना। EFGH, आई आएगा तो सेकेंड नंबर पे, ठीक है। जे थर्ड नंबर पे आएगा, उसके बाद तो यही लास्ट है, ये आ गया 4 नंबर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। जो पहले आता है उस पर मैंने क्या किया, सब कुछ लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब क्या करेंगे, 2 को देखो, 2 को देखो और 2 से इधर कितने छोटा है ना, ये 2 को नहीं, वो तो इक्वल है ना। 2 के राइट साइड देखो, 2 तो इक्वल है, इससे छोटा कितना नंबर है, 2 नंबर है, 1 और 1 2 बार आया है, तो ये हो गया 2, ठीक है। अब इस I2 को देखो, इससे भी छोटा फिर कितना नंबर है, 2 ही नंबर है, 2 लिख दिया। 4 को देखो, 4 से छोटा कितना नंबर है, 1 2 3 नंबर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। 3 से छोटा कितना नंबर है, 2 ही है। 1 से छोटा 1 भी नहीं है और इधर 1 से भी छोटा 1 भी नहीं है। क्लियर। अब सुनो ध्यान से सुनो, अगला स्टेप जो स्टार्ट करते हैं ना, 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2, उसके पहले कुछ और करना है। यही करना है कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे हूँ, आई पे हूँ, है ना। इसको देखो, किसको देखो,
आई को देखो और आई के राइट साइड ना और क्या क्या रिपीट हो रहा है। देखो आई को लेते हुए चलना है ना, आई 2 बार आया है, यहाँ से स्टार्ट करना है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। आई 2 बार आया है और ई 2 बार आया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल डाल देंगे। ठीक है, आई बात समझ में, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। अब ये आई हो गया, अब आएंगे हम इसका ये वाला पे ना। अब इस 2 का फैक्टोरियल देख रहे हैं, ये 2 है इस आई के नीचे, इस आई के इधर देखो, यहाँ से अब देखो इधर से देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है। आई तो एक ही बार आया है ना, यहाँ पे एक ही बार है, और ई 2 बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए टी 3 है, 3 के अपॉन में अगर कितना 2 ही अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, एक ई है जो 2 बार आ रहा है, अगर 3 बार आता तो 3 का फैक्टोरियल डालते, 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल क्यों आया हुआ था फर्स्ट टाइम, क्योंकि आई से देखना था, यहाँ से देख रहे थे तो आई खुद 2 बार है और ई 2 बार था। अब आओ जे पे, जे के इधर भी देखो, जे के इस साइड भी देखो, ई 2 बार आया है, और ई के इस साइड देखो, देखो है ना, ई को लेना है ना, जहाँ पे है उसको देखते हुए चलना है, तो ये ई और ई 2 बार, और इस साइड तो एक ही बार नहीं है तो कुछ भी डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या करते हैं हम 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। क्या करना है, इनटू करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, ये हो गया 0 प्लस, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 का, फिर देखो क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 3 जा 18, 18 अपॉन 2 हो गया 9। ठीक है, ये हो गया 9 प्लस ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 1, 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल 24 प्लस 2 अपॉन 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5, 5 का फैक्टोरियल होता है 120 है ना, 5 का फैक्टोरियल हो गया 120 इंटू अपॉन में ये 2 फैक्टोरियल है ना। देखो क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इंटू कर रहे हैं ना, 2 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल है ना, तो ये कट जाएगा, ये 5 का फैक्टोरियल 120, 120 इंटू का फैक्टोरियल 2 होता है, ये हो जाएगा 60। तो यहाँ पे क्या आ गया 60। अब इसको क्या कीजिए स्टूडेंट्स, ऐड कीजिए, और हाँ लास्ट में इसको तो भूलना ही मत, इसको तो भूलना ही मत, ये जो लास्ट में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, भूलना मत। तो ये हो गया 60 प्लस 20, 80 प्लस 4, 84, 84 प्लस 9, 93 प्लस 2, 95 प्लस 1 क्या हो गया 96 इज व्हाट, अपना आंसर हो गया। तो IIT-JEE का रैंक क्या हो गया 96 हो गया। समझ में आया? तो लिखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो इंडिया पे करते हैं, INDIA है ना, 2 वर्ड यूज हो रहा है, इसको लिख लीजिए, फिर करते हैं इंडिया पे। चलो अब किस पे करते हैं, इंडिया पे करते हैं क्वेश्चन, इंडिया का रैंक निकालते हैं। वैसे इंडिया का रैंक तो 1 ही मान है ना, आई लव माई इंडिया, इंडिया का रैंक 1, मदर का रैंक 1 और पापा का रैंक तो 1 ही मान के चलो उसको भी। तो चलो वो इंडिया का रैंक निकालते हैं, है ना। तो क्या करना है, बस वही लिख लेना है, INDI और A, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकली पहले तो ये 1 आएगा, है ना, D पे 2 आएगा, I पे तो बहुत सिंपल हो गया जी, और यहाँ पे आ गया 4, है ना, I के ऊपर कितना हो गया 3। अब क्या करना है, 3 के राइट साइड देखना है, और देख क्या करते हैं, 3 के राइट साइड देखेंगे फिर यहाँ पे 3 आ गया, 3 के राइट साइड देखो और देखो कितना नंबर छोटा है, 1 2 3 नंबर छोटा है, तो यहाँ पे डाल दिए हम 3, है ना। अरे 3 नंबर नहीं, 3 को नहीं लेना, 2 ही नंबर छोटा है ना, हाँ 2 नंबर छोटा है। चलो 4 को देखो, 4 के इस साइड देखो कितने नंबर, अच्छा हाँ अभी डिवाइड करते चले क्या, I से चलिए, I से कितने नंबर, कितनी कुछ रिपीट, ये I और I 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड कर दिए। अब चलो इस साइड चलो, है ना, n से छोटा मतलब 4 से छोटा कितना नंबर है, 1 2 3, तो 3 डाल दिए। डिवाइड जो करना है ना, n के इधर देखो, n को लेते हुए, है ना, इसको लेना ही है, n से इधर देखो कितना नंबर और है, रिपीट हो रहा है, एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो कुछ डिवाइड नहीं करेंगे। अब चलिए d से स्टार्ट करिए, 2 है, तो 2 से छोटा कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ हो गया 1। अब I से स्टार्ट करो, इधर एक भी नंबर है, 1 हो गया, 1 से इधर एक भी नंबर नहीं है छोटा, 0 हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, सब हो गया अपना, डिवाइड करने वाला भी एक ही साथ मैंने कर लिया इस बार, है ना, डिवाइड करने वाला भी कर लिया। अब क्या करो, वही 0 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल।
इनटू करो, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 2, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 24। ठीक है, इनको ऐड करिए और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। सब करने के बाद एक ऐड करना है ना। तो ये हो गया 20, 44 प्लस 45 और एक 46, 46 हो गया हमारा आंसर, है ना। इंडिया का रैंक कितना आ गया, 46 आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे को ये डाउट पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में भी, अगर आपको भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। स्टूडेंट पूछता है सर जैसे आई 2 बार आया है तो क्या मैं 3 बार यूज़ नहीं कर सकता हूँ, या डी 1 बार आया है तो 4 बार? नहीं, ऐसा नहीं करना। जितने अल्फ़ाबेट्स दिए, नहीं 5 अल्फ़ाबेट है तो 5 ही अल्फ़ाबेट यूज़ करके डिक्शनरी बनाना है। और जो अल्फ़ाबेट जितने बार दिया है ना, मतलब आई 2 बार है तो 2 ही बार अपने अपने जो डिक्शनरी होंगे ना, उसमें जो भी वर्ड होगा उसमें आई 2 बार होगा। डी कितने बार होगा, 1 बार होगा। एंड मतलब जो रिसोर्स दिया हुआ है ना, उस रिसोर्स के अलावा हमें ना तो कम यूज़ करना है ना तो ज़्यादा यूज़ करना है। मतलब आई 2 बार, एन 1 बार, डी 1 बार, ए 1 बार। क्लियर? तो याद रखिएगा। अच्छा, हमारे डिक्शनरी में पहले भी बोल चुका हूँ, जो वर्ड होंगे वो सारे वर्ड कितने लेटर के होंगे, यहाँ पे 5 लेटर है तो 5 ही लेटर का होगा, ना तो 4 का होगा, ना तो 3 का होगा, ना 6, ना तो 7 का होगा। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं। अब आप लोग रुकिए वीडियो पे, इसको लिख लीजिए और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ सवाल का रैंक निकालने दे रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताना आंसर क्या आया है। ठीक है, मैं आपको फिर बताऊँगा यस ट्रू मतलब करेक्ट या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर मैं कुछ सवाल लिख दे रहा हूँ, कुछ वर्ड्स लिख दे रहा हूँ, उसका रैंक बताइएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप लोग का होमवर्क है। इन सभी वर्ड से क्या बनाना है आपको, पोजीशन बताना है डिक्शनरी में, मतलब रैंक बताना है। पहला क्या है, स्मॉल है, SMALL। अगर देखने में मैं भी बोल देता हूँ, लिख लो मेरे साथ, है ना, SMALL स्मॉल। दूसरा क्या, क्वीन है, QUEEN। थर्ड क्या है, सुरीति है। आई होप ये शायद NCERT में ये सवाल है ना, इसका रैंक SURITI सुरीति। फोर्थ है कोचिन, COCHIN। फिफ्थ है एडवांस्ड, ADVANCED एडवांस्ड। फिफ्थ है रैंक का रैंक बताना है ना। सिक्स्थ में क्या है, रैंक का रैंक बताना है। सेवन में क्या, वर्ड है, मैं लिख रहा था तो इसी को देख के लिख दिया, वर्ड का भी रैंक बताना। 8 में है सचिन, SACHIN सचिन का रैंक बताना। और लास्ट में योर नेम, आप अपने नाम का रैंक बताना, है ना। जैसे कि मेरा नाम आशुतोष है तो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं 10th में, है ना। आप क्या करना, आशुतोष का भी रैंक बताना, ASHUTOSH। ठीक है, आप अपने नाम का रैंक और मेरे नाम का रैंक ये दोनों बताना। मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये क्वेश्चन करके रखना और कमेंट करके बताना। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।